स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी, जो क्या है कोशिका विज्ञान। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। और कोशिका के खोजकर्ता माने जाते हैं रॉबर्ट हुक को, जिन्हें सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। जो मृत कोशिका थी वो कार्क छाल के अंदर खोजी गई थी, जिसे काग भी कहते हैं या फिर फैलम भी कहते हैं। और जीवित कोशिका की खोज की थी जंतुओं में सबसे पहले की थी एंटोनी ल्यूवेनहोक ने। जिस कोशिका का नाम दिया था उन्होंने एनिमल क्यूले नाम दिया था। और पादपों में की थी मेल्पिगी व ग्रीव ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अब जो कोशिकाओं का समूह है वो मिलकर बनाता है ऊतक को, जिसे कहते हैं टिश्यू। और टिश्यू मिलकर बनाते हैं अंग को, जैसे कि हार्ट बना दिया, लंग्स बना दिए, किडनी बना दी। और फिर ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं तंत्र को, यानी सिस्टम को बनाते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, अस्कुलेटरी सिस्टम बना दिया। और ये सिस्टम मिलके बनाते हैं हमारे शरीर को। रुडोल्फ वर्सो ने थ्योरी दी थी, सेल लाइन लीनेज थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने कथन दिया है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये कथन दिया था रुडोल्फ वर्सो ने। इसका मतलब है कि पुरानी कोशिकाओं से ही नवनिर्मित कोशिकाओं का निर्माण होता है। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन व सैवान ने दिया था। और वायरस जो होते हैं वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। और किसी जीव को तीन प्रकार के में बांटा जाता है, जैसे एकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एकैरियोटिक्स न्यूक्लियस के आधार पर जीव को बांटा जाता है तीन प्रकार में, एकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। एकैरियोटिक जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है वो जीव रखे जाते हैं एकैरियोट्स के अंदर, जैसे कि वायरस, फॉर एग्जांपल वायरस। प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो अल्प विकसित केंद्रक होता है, यानी एंशियंट न्यूक्लियस होता है, आदिम केंद्रक होता है। जो केंद्रक होता है वो पूर्णतः विकसित नहीं होता, अल्प विकसित केंद्रक होता है। उन जीवों को प्रोकैरियोट्स के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। और जो माइकोप्लाज्मा है वो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिन्हें प्रकृति के जोकर कहते हैं, क्योंकि इनके बाहर किसी प्रकार की कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसलिए माइकोप्लाज्मा को प्रकृति के जोकर भी कहा जाता है। और फिर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोट्स के अंदर ही रखे जाते हैं। फिर है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में होता है केंद्रक, सुविकसित केंद्रक होता है इसमें। और यूकैरियोट्स कोशिका पाई जाती हैं प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। कोशिका के आधार पर जीवों को दो प्रकार से बांटा जाता है, कोशिका की संख्या के आधार पर, जैसे एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर के अंदर जीव आते हैं वो है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये तीनों जीव एक कोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशिकीय जीव में आते हैं ह्यूमन जो है वो एग्जाम्पल है बहुकोशिकीय जीव का। फिर है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी जो कोशिका है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसे पीपीएलओ भी कहते हैं। कई बार पीपीएलओ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि प्लोरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन, जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। और न्यूरॉन्स में या तंत्रिका कोशिका में जो रीजनरेशन की जो पावर है वो नहीं होती, यानी पुनरुद्भवन नहीं होता किसके अंदर, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका के अंदर। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है हमारे शरीर की वो होती है स्पर्म यानी शुक्राणु। और वैसे सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। फिर आते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्या क्या है। जो छोटी सेल्स वाले जीव हैं वो तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, और बड़ी सेल्स वाले जीव हैं वो यूकैरियोट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, माइकोप्लाज्मा है, ये तीनों प्रोकैरियोट्स के अंदर रखे जाते हैं। एनिमल और प्लांट सेल हैं वो सभी यूकैरियोट्स के अंदर रखे जाते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं वो नहीं पाए जाते। झिल्ली युक्त कोशिकांग में आता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो भी नहीं मिलता, सुविकसित केंद्रक भी नहीं होता इनके अंदर, लाइसोसोम भी नहीं होता, और एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता, ना ही गोल्जी बॉडी होती है। ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है, इनमें से एक भी नहीं पाया जाता। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग सारे पाए जाते हैं। फिर होती है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें असूत्री कोशिका विभाजन होता है। और जो यूकैरियोट्स हैं इनमें समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन होता है।
और इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया जाता और यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका दोनों भी एब्सेंट होती हैं और इसके अंदर दोनों प्रेजेंट होती हैं। और प्रोकैरियोट्स में होता है ये जो तारकाय है यानी सेंट्रियोल है वो भी एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोट्स में जीव द्रव्य कला यानी प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पतली होती है इसके अंदर, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो मोटी होती है। और प्रोकैरियोट्स में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जिनकी उप इकाइयाँ होती हैं 50S और 30S प्रकार की उप इकाइयाँ होती हैं। ये दोनों उप इकाइयाँ आपस में मैग्नीशियम से जुड़ी हुई होती हैं। और यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं जिनकी उप इकाइयाँ होती हैं 60S और 40S। ये भी मैग्नीशियम से जुड़ी हुई होती हैं। और जो प्रोकैरियोट सही में डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड वर्ताकार होता है और जो प्रो यूकैरियोट सही में डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड सरल रेखीय होता है। माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होती है वो नहीं पाई जाती। और बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है, जो प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलती है, जो कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन या फिर पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और जो यूकैरियोट्स के एग्जांपल हैं जैसे जंतु कोशिका में तो सेल वॉल नहीं मिलती, लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल मिलती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। उससे आगे है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या डिफरेंस है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं क्योंकि ये अपने हरित लवक होने के कारण अपना खाना खुद बना लेते हैं और इनमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता। और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम या फिर तारकाय भी नहीं मिलते या, और इसका अपवाद है कि निम्न वर्ग के पादपों में सेंट्रोसोम पाए भी जाते हैं और इनके अंदर जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। और जो पादप कोशिका में जो रिक्तियाँ होती हैं, रिक्तिका होती है यानी वैक्यूल जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और संख्या में 1 या 2 ही होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तियाँ छोटी होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। और इनमें जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है क्योंकि इसमें जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी साइज की होती हैं, इसलिए जो केंद्रक होता है वो परिधि की ओर होता है। इनमें जो केंद्रक होता है वो मध्य में होता है। और जो पादप कोशिका में जो संग्रहित भोजन है वो होता है स्टार्च, और जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन होता है वो होता है ग्लाइकोजन। पादप कोशिका में तो होता है स्टार्च और जंतु कोशिका में संग्रहित भोजन होता है ग्लाइकोजन। उससे आगे है कोशिका के घटक, कंपोनेंट ऑफ सेल। इसके 3 कंपोनेंट माने जाते हैं कोशिका के। जंतु कोशिका में जो ये जंतु कोशिका में है कि एक तो कोशिका झिल्ली पाई जाएगी सबसे बाहर, और फिर होता है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर होता है केंद्रक। और तो कोशिका झिल्ली को दूसरा नाम क्या है, प्लाज्मा झिल्ली भी है। प्लाज्मा झिल्ली भी है। जो कोशिका झिल्ली होती है जो किस चीज़ की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड प्लस में ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए 2 मॉडल आए जिनको याद रखना जरूरी है। एक तो आया तरल मोजेक मॉडल जो किसने दिया था, निकोलसन व सिंगर ने दिया था। और दूसरा आया इकाई कला मॉडल जो रॉबर्टसन ने दिया था। इसके आगे है जो कोशिका द्रव्य है, ये शब्द दिया था स्ट्रोसबर्गर ने दिया था। और इसके भी 2 पार्ट माने जाते हैं, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। और ट्रोफोप्लाज्म को भी 2 भागों में बांटा जाता है, जीवित भाग और मृत भाग। उससे आगे है केंद्रक। केंद्रक को भी 2 भागों में बांटा जाता है, कैरियोथिका और केंद्रक द्रव्य। कैरियोथिका का मतलब है कि जो केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है, क्रोमेटिन जालक और केंद्रिका में। क्रोमेटिन जालक जो है जो केंद्रक द्रव्य का पार्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। फिर आगे है जीव द्रव्य। कोशिका द्रव्य तो पाया जाता है कोशिका के अंदर। जो जीव द्रव्य है वो शब्द दिया था पुरकिंजे ने दिया था। जीव द्रव्य में होता है कि कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, इन तीनों को मिला के बोलते हैं हम जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ये शब्द दिया था पहली बार पुरकिंजे ने। और जीवन का भौतिक आधार भी जीव द्रव्य को ही कहा जाता है। और फिर आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया व क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए पाया जाता है, इसलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए पाया जाता है। फिर आगे है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होते हैं अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। जो पैरामीशियम है इसे चप्पल जंतु भी कहते हैं। और पैरामीशियम के अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं। युग्लिना जो होती है वो जंतु और पादप कोशिका के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है युग्लिना को।
माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो भित्ति रहित जीव होते हैं। फिर है जो केंद्रक की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और कोशिका में नियंत्रण का कार्य करता है केंद्रक, करता है कोशिका में नियंत्रण का कार्य, इसीलिए केंद्रक को कंट्रोल रूम ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, और गोल्जी काय जो होती है, जो गोल्जी बॉडी होती है, उन्हें ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है, और केंद्रिका को कहा जाता है राइबोसोम निर्माण की फैक्ट्री। और फिर आगे एक प्रश्न है कि कौन सी कोशिकांग में शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं।